हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं तारा सिंह आप सभी का टीएस फिजिक्स मैथ वाला में स्वागत करते हैं। आज हम लोग ये लेक्चर 5, इससे पहले लेक्चर 4 अपलोड हो चुके हैं। आप सबसे पहले लेक्चर 4 को देख लो, उसके बाद ये लेक्चर 5 देखें। इसमें क्वेश्चन नंबर 26 से 30 तक इस लेक्चर में क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर बिना समय व्यतीत किए हुए, समय नष्ट न करते हुए सीधा क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पर चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो, और हमारे यदि वीडियो आपको पसंद आए तो बेटा शेयर भी अवश्य कर दो। चलिए क्वेश्चन नंबर बेटा 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 क्या करा है? एक एल्फा कण 15 गुणित 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। वैद्युत क्षेत्र का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात ई का मान दे रखा है 15 गुणित 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। न्यूटन प्रति कूलम। इसके बाद क्वेश्चन करा है एल्फा कण, यहाँ पर जिक्र हुआ है बेटा एल्फा कण का। अच्छा, अगर मैं एल्फा कण की बात करें तो एल्फा कण पर आवेश कितना होता है? एल्फा कण पर जो आवेश होता है वो 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। जितना एल्फा कण पर आवेश होता है उतना ही हीलियम कण पर आवेश होता है। किस पर? हीलियम कण पर। समझ पा रहे हो? हीलियम कण पर उतना ही आवेश होता है जितना एल्फा कण पर होता है। तो एल्फा कण पर जो आवेश होता है वो 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एल्फा कण का जिक्र हुआ है, चूंकि एल्फा कण का जो आवेश होता है वो एल्फा कण का आवेश कितना होता है? एल्फा कण का आवेश होता है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उस पर लगे वैद्युत बल की क्या करनी है? गणना। उस पर वैद्युत बल की गणना करनी है। वैद्युत बल मतलब F इक्वल क्वेश्चन मार्क। चूंकि F बराबर सूत्र होता है EQ। चूंकि F बराबर सूत्र क्या होता है? EQ। तो यहाँ पर मान रखेंगे E का मान है 15 गुणित 10⁴ इंटू Q का मान है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ पे गुणा करेंगे। 15 दूनी 30 की 0, हासिल लगी 3, 15 3 45, 3 48, 48.0 बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक अंक बाद दशमलव लगा है, तो आप भी बेटा एक अंक बाद पीछे से क्या लगा दो? दशमलव। इंटू 10⁻⁴ और 10⁻⁻19। आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 4 में से 19 घटाएंगे तो 10 कितना -15 बचेगा। अब यहाँ पे कितना आया है? 48 गुणित 10⁻⁻15। यहाँ पर बेटा 2 अंक हैं, तो पीछे से एक अंक बाद दशमलव को लगा दो, तो ये कितना बन जाएगा? ये 4.8 इंटू 10⁻⁻16। यहाँ पर भी एक घात कम हो जाएगी। क्यों? सॉरी, यहाँ पर एक घात जुड़ जाएगा, क्योंकि पीछे से मैंने एक अंक बाद दशमलव लगाया है, तो यहाँ पर एक घात कैसा हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर बेटा बन जाएगा कितना? -15 प्लस का 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 4.8। ये कितना बेटा बना? ये बन गया 4.8 इंटू 10 टू पावर कितना? 10 की घात कितना बनेगा? 1 में से 15 जाएगा तो माइनस के कितना? 14। तो ये बेटा 10⁻14 इतना आंसर बनेगा, इतना बल आएगा न्यूटन। बताइए क्या क्लियर है? इतना बल लगेगा। बोलो सभी का सवाल क्वेश्चन क्लियर बेटा? एक बार कमेंट बताएं, कमेंट करें। चलिए अगले सवाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 27। क्वेश्चन नंबर 27 बेटा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 27, हीलियम के नाभिक। यहाँ पर बेटा हीलियम के नाभिक की बात हुई है। हीलियम के नाभिक किसके जिक्र हो रहा है? हीलियम के नाभिक का। यहाँ पर जो जिक्र हो रहा है वो हीलियम के नाभिक का हो रहा है। चूंकि बात करें हीलियम का नाभिक, हीलियम, अगर मैं हीलियम के नाभिक की बात करें तो हीलियम का जो आवेश होता है वो हीलियम का भी आवेश उतना ही होता है जितना एल्फा कण का। तो एल्फा कण का आवेश होता है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इतना ही आवेश हीलियम कण का होता है। अच्छा, हमेशा ध्यान दें, जितना आवेश एल्फा कण का होता है उतना ही आवेश हीलियम कण का होता है। इसके बाद करा है
हीलियम के नाभिक के कर्ण उससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर, जो दूरी है वो कितनी है 1 एंगस्ट्रॉम, जो दूरी है अर्थात आर वो कितना है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है 10⁻⁻10 मीटर। एंगस्ट्रॉम को मैंने मीटर में चेंज कर दिया। पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करनी है गणना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ई इक्वल क्वेश्चन मार्क। चूंकि ई बराबर फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू बटे कितना आर स्क्वायर। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणित 10⁻9 इंटू क्यू आवेश है और आवेश का मान कितना है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम बटे कितना आर स्क्वायर, मतलब दूरी का वर्ग। तो दूरी कितनी है 10⁻⁻10, इसका करेंगे स्क्वायर। तो ये कितना मिलेगा 9 गुणित 10⁻9 कितना, ये कितना मिला 9 गुणित 10⁻9 इंटू यहाँ पर 3.2 है 3.2 इंटू यहाँ पर 10⁻⁻19 10⁻⁻19 और बटे कितना, ये बटे 10 दूनी 20। घातों का हमेशा गुणा मत करना, घातों का हमेशा क्या करेंगे, सॉरी घातों का हमेशा गुणा करेंगे, वर्ग में नहीं करेंगे होगा, नहीं तो आप वर्ग कर दें। घातों का हमेशा क्या करेंगे गुणा। तो यहाँ पर 10 दूनी कितना 20, तो 10 की पावर ये कितना हो जाएगा -20। अच्छा यहाँ पे गुणा करेंगे 9 दूनी 18 की 8, हासिल लगी 1, 9 3 27 1 28.8 बनेगा इंटू 9 में से 19 जाएगा 10⁻⁻10 बचेगा और ये नेगेटिव घात है अंश में पहुंचेगी तो ये प्लस के 20 हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी प्लस के 20। ये 28.8 इंटू 10⁻20 में से 10 जाएगा 10 की पावर क्या बचेगा 10। अच्छा ये दशमलव जो है एक अंक आगे खिसकेगा, दशमलव एक अंक आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा। तो 2.88 इंटू 10 की पावर कितना 11, इतना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आनी चाहिए 2.88 के समथिंग। 2.88 इंटू 10 की घात 11 न्यूटन प्रति कूलाम, बिल्कुल ठीक है न्यूटन प्रति कूलाम, ये इसका आंसर बनेगा। एक बार कमेंट में बताएं क्या क्लियर है। चलिए सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन नंबर ये 27 था, क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो भाई 28 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम बिंदु आवेश। बिंदु आवेश का मतलब होता है क्यू, तो क्यू का मान बेटा दे रखा है कितना 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम। बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर दूरी पूछ रहा है, तो आर इक्वल क्वेश्चन मार्क, कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ई। तो ई का मान दे रखा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी तीव्रता मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान दे रखा है 450 न्यूटन प्रति कूलाम। अच्छा आगे ध्यान दें, हमें आर का मान पूछा गया है, ठीक है ना, क्यू का मान दे रखा है बेटा। तो लगाइए सूत्र, चूंकि ई बराबर सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू बटे कितना आर स्क्वायर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से किसी बिंदु आवेश के द्वारा या किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का व्यंजक आता है वो कितना आता है ई इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। इतना जो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है, ये किसी बिंदु आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है ई इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू बटे कितना आर स्क्वायर। अच्छा ध्यान दें, तो यहाँ पर मान रखेंगे ई का मान कितना है, ई का मान 450 है, ई का मान रखो 450, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डाल दो 9 गुणित 10⁻9 इंटू क्यू, यहाँ पर क्यू का मान रखें, क्यू का मान है 5 गुणित 10⁻⁻8 बटे कितना आर स्क्वायर, बटे कितना आर स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर बटे आर स्क्वायर करना है तो बटे आर स्क्वायर, यहाँ पर काट दो, देखो 9 को गुणा 5 में करेंगे तो 9 × 45
45 ढाई 450, ये 10 बार कटेगा इधर, ठीक है। आर स्क्वायर का गुणा कर दो 10 में, तो कितना मिलेगा 10 इंटू आर स्क्वायर इक्वल, यहाँ पर बचेगा 10 की पावर 9, यहाँ बचेगा 10 की पावर -8, इधर 10 की पावर 9, इधर 10 की पावर -8, तो 10 आर स्क्वायर इक्वल 10 की पावर 9 और 10 की पावर 8। अच्छा ध्यान दो, आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, 10 से ये 10 कट जाएगा, तो आर स्क्वायर इक्वल आएगा 1, तो आर इक्वल आएगा 1 मीटर समथिंग बनेगी। इस प्रश्न का राइट आंसर 1 मीटर बनेगा। क्लियर है? इस प्रश्न का आंसर बेटा कितना बनेगा? 1 मीटर बनेगा। बोलो सभी बच्चे एक बार बताएं, क्या है सवाल? क्लियर है? 28 क्वेश्चन क्लियर है सभी का? 29 क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? एक बार सभी लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 29 है वो क्या कह रहा है? एक स्थान पर 1000 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र का मतलब ई का मान दे रखा है 1000 न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र पूरब की ओर है, वैद्युत क्षेत्र कहाँ है? पूरब की ओर। ये मैंने मान लिया है ये वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन है। ये किसका डायरेक्शन है? वैद्युत क्षेत्र का। ये वैद्युत क्षेत्र ई का डायरेक्शन है और ये कहाँ है? पूरब की ओर। ये वैद्युत क्षेत्र ई जो है वो कहाँ है? पूरब की ओर। ये वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन किस साइड पर है? ये खुद करा है 1000 न्यूटन प्रति कूलम का वैद्युत क्षेत्र पूरब की ओर है। ये वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन मैंने बना दिया और वो किधर है? पूरब की ओर। इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10⁶ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। कह रहा है इस वैद्युत क्षेत्र में मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10⁶ इलेक्ट्रॉनों की, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 10 की पावर 6 है, लेकिन 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉनों की क्या है? अधिकता। 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉनों की बोल रहा है अधिकता है। अच्छा ध्यान दें, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कब होती है? जब वस्तु कैसी हो? ऋण आवेशित हो। जब वस्तु ऋण आवेशित होती है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। हमेशा ध्यान रखें, जब वस्तु कैसी हो? ऋण आवेशित हो, तो वहां पर इलेक्ट्रॉनों की कैसी होगी? अधिकता। तो यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इसका मतलब इसके बीच में जो वस्तु रखी होगी वो कैसी रखी होगी? ऋण आवेशित वस्तु रखी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और आवेश कैसा है? नेगेटिव आवेश है। अगर पॉजिटिव आवेश होता तो इधर पूरब की ओर फोर्स लगता डायरेक्शन, और ऋण आवेश है तो डायरेक्शन इसका फोर्स कहाँ लगेगा? इधर पीछे की ओर, मतलब फोर्स लगेगा पश्चिम की ओर। कहाँ लगेगा? पश्चिम की ओर बेटा फोर्स लगेगा। जब यह फोर्स पश्चिम की ओर लगेगा, कहाँ लगेगा? यह फोर्स लगेगा पश्चिम की ओर। तो ये जो फोर्स लगेगा यह फोर्स कहाँ होगा? पश्चिम की ओर फोर्स होगा, पश्चिम की ओर फोर्स लगेगा इधर। अच्छा, वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा, तो बल की दिशा तो मैंने बता दी है, बल की दिशा किधर होगी? पश्चिम की ओर। तथा परिमाण ज्ञात कीजिए। परिमाण ज्ञात करना है तो ऐसा करिए, फोर्स निकालना है, F इक्वल क्वेश्चन मार्क, परिमाण का मतलब इसका फोर्स। तो यहां पर ऐसा करिए, चूंकि Q बराबर सूत्र होता है NE, क्या होता है? NE। तो मैं तो ये कहूंगा NE के चक्कर में क्यों पड़ोगे, सीधा लगा दो F इक्वल EQ। F इक्वल क्या लगा दो? EQ। अच्छा, E का मान कितना है? E ये लिखा है और Q बराबर सूत्र होता है NE। क्या होता? NE। Q बराबर सूत्र क्या होता? NE। Q की जगह पे मैंने खोला NE, तो यहाँ पर E का मान रखो। E का मान है 1000। कितना? पीछे से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इतना तो दिखाई दे रहा है, इतना तो दिखाई दे रहा होगा, चलो कोई बात नहीं। F इक्वल मैं इधर कर देता हूँ, तो F इक्वल कितना? E और Q का मान कितना खोले? NE। तो F बराबर E का मान 1000 है। कितना? 1000 इंटू N का मान, N का मान 10 की पावर 6 है और E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इसे हल करेंगे, 1 2 3 0 मैंने काटा, यहाँ पे प्लस का 3 घात कर दिया, तो F बराबर कितना आया? 1.6 इंटू 6 3 9 और ये और प्लस के 9, ये -19, 10 की पावर बचेंगे -10। इतना समथिंग आंसर आना चाहिए। यहाँ पे कितना आंसर दिया है अभी मालूम पड़ेगा, साफ कर देता हूँ। अब एक बार देख लो, 1.6 इंटू 10⁻⁻10, 1.6 इंटू 10⁻10 न्यूटन, सही है।
1.6 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन इतना बल लगेगा। बोलिए क्लियर है सभी का? ये सवाल सभी का क्लियर है? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है एक बार देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सही बच्चे क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 30 देखो, 3 माइक्रो कूलाम के किसी बिंदु आवेश से 3 माइक्रो कूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर, यानी कि कोई आवेश है, बिंदु आवेश वो कितने का है? 3 माइक्रो कूलाम का। ये कोई बेटा बिंदु आवेश है और यह बिंदु आवेश 3 माइक्रो कूलाम का है। 3 माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज कर लो तो 3 × 10⁻⁻6 कूलाम बनेगा। माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलने के लिए 10⁻⁻6 का आपको मल्टीप्लाई करना होगा, गुणा करना होगा। आगे 3 माइक्रो कूलाम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर, इस वाले बिंदु आवेश से कितनी मीटर पर? 2 मीटर की दूरी पर। मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी मान ली? यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो मैंने मान ली 2 मीटर। कितनी? 2 मीटर की दूरी पर 2 माइक्रो कूलाम का बिंदु आवेश वायु में रखा है। इस 3 माइक्रो कूलाम आवेश से 2 मीटर की डिस्टेंस पर कोई दूसरा आवेश है और वह आवेश कितने का है बेटा? 2 माइक्रो कूलाम का है। वह बिंदु आवेश 2 माइक्रो कूलाम का है। इस बिंदु आवेश को भी, माइक्रो कूलाम को भी कूलाम में चेंज कर लो तो कितना हो जाएगा? 2 × 10⁻⁻6 कूलाम। आगे पढ़ें। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर, मतलब चाहे इस आवेश की बात करें चाहे इस आवेश की बात करें, दोनों ही आवेशों से इधर से चलेंगे तो भी 1 मीटर की दूरी पर और इधर से इधर चले तो भी 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। क्या निकालना है? मान। मतलब मैंने मान लिया इधर से टोटल दूरी कितनी है? 2, तो बीचों बीच में ही होगा 1 मीटर का पॉइंट। इधर से देखेंगे तो भी 1 मीटर पड़े, इधर से देखेंगे तो भी 1 मीटर पड़े। 1 मीटर की दूरी पर हमें क्या मानना है? बिंदु मानना है। और जो बिंदु मानेंगे उसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो मैंने 1 मीटर की डिस्टेंस पर हमने कोई बिंदु मान लिया P। इसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस 1 मीटर है। तो बेटा आप समझदार हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस कितनी होगी? तो बेटा यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस कितनी होगी? 1 मीटर, क्योंकि टोटल दूरी 2 मीटर है। जब बिंदु P को बीचों बीच मानेंगे तो 1 मीटर इधर होगा और 1 मीटर इधर होगा। अच्छा ध्यान दें, हमें इसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अच्छा इधर जिसका डायरेक्शन किधर होगा, दिशा किधर होगी, वो भी देख लो। ये आवेश प्लस का है और ये आवेश भी कैसा है? प्लस का है। जब कोई आवेश प्लस का होता है, कोई चार्ज प्लस का होता है, तो उसकी डायरेक्शन, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो कहाँ होता है? बाहर की ओर। चूंकि ये प्लस का आवेश है तो इसकी इंटेंसिटी कहाँ लगेगी? इधर, बाहर की ओर। अच्छा हमेशा ध्यान दें, ये कोई प्लस का आवेश है, ये कोई प्लस का आवेश है, तो इसकी इंटेंसिटी उत्पन्न होगी इधर बाहर की ओर। कहाँ होगी? बाहर की ओर। अगर कोई माइनस का आवेश है तो उसकी इंटेंसिटी कहाँ लगेगी? अंदर की ओर। कहाँ लगेगी? अंदर की ओर। बात आई समझ में? आवेश की ओर लगेगी मतलब अंदर की ओर लगेगी। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर उसने क्या पूछा था। अच्छा मैं तो ये कहूँगा कि ये प्लस का आवेश है तो इसकी इंटेंसिटी इधर लगेगी। कहाँ? प्लस का आवेश है, जब ये प्लस का आवेश है तो इसकी इंटेंसिटी लगेगी इधर बाहर की ओर, मतलब इस साइड पर लगेगी इधर। और ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो इसकी कहाँ लगेगी? इसकी बाहर की ओर, इधर इधर इंटेंसिटी लगेगी। अच्छा मैं, ये प्लस का ही है माइनस का, मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ। इसमें मुझे थोड़ा सा बुक में गड़बड़ लग रहा है, इसमें क्वेश्चन जो है थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा? 30 बिल्कुल सही है। यहाँ पे प्लस का नहीं है, माइनस के 2 आवेश है। यहाँ पे माइनस के 2 माइक्रो कूलाम आवेश करना पड़ेगा। तो ये बिंदु आवेश हमें तो पहले ही डाउट लगा कि कहीं न कहीं टाइपिंग गड़बड़ है, तो ये माइनस के 2 माइक्रो कूलाम हो जाएगा। तो यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह लगाना होगा। अच्छा जब ये माइनस का आवेश है, जब ये माइनस का आवेश है तो उसकी इंटेंसिटी अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कहाँ इसका लगेगा? इसी की ओर, अंदर की ओर। तो इसकी इंटेंसिटी इसी की ओर लगेगी, इसी की तरफ। बात आई समझ में? अच्छा ध्यान दें, चूंकि दोनों का डायरेक्शन E1 और E2, अगर मैं इसे E1 और E2 मान लें, इसे E1 मान लूँ और इसे क्या मान लूँ? E2, तो दोनों का डायरेक्शन E1 और E2 का एक ही तरफ है। जब दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ होता है तो वहाँ पर बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता होगी वो जुड़ जाएगी। अच्छा इसकी दिशा आगे करें तथा दिशा ज्ञात कीजिए। दिशा किधर है?
इन दोनों की दिशा किधर जा रही है? इस इधर माइनस के आवेश की ओर, माइनस के आवेश की ओर इसकी दिशा जा रही है। इन E1 और E2 का डायरेक्शन किधर है? अच्छा बताएं, E1 और E2 का डायरेक्शन है माइनस के आवेश, माइनस के 2 माइक्रोकूलम आवेश की ओर। तो बिंदु P पर जब मैं परिणामी तीव्रता निकालूंगा तो E1 और E2 दोनों तीव्रताएं जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है। तो चूंकि बिंदु P पर, चूंकि बिंदु P पर जब मैं परिणामी तीव्रता ज्ञात करेंगे, परिणामी तीव्रता ज्ञात करेंगे तो टोटल तीव्रता क्या होगी? जुड़ जाएगी। E बराबर कितना? E1 प्लस कितना? E2। E1 प्लस E2, तो E बराबर ये कितना बन जाएगा? E बराबर E1 की जगह पे खोल दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 बटे कितना? R1 स्क्वायर, और E2 की जगह पे खोल दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q2 बटे कितना? R2 स्क्वायर। अच्छा ध्यान दें, कॉमन कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लो। यहाँ से ये वैल्यू कैसी जाएगी? कॉमन, तो यहाँ बचेगा Q1 स्क्वायर, Q1 बटे R1 स्क्वायर, और यहाँ बचेगा Q2 बटे कितना? R2 स्क्वायर। तो यहाँ पे E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 9 गुणित 10 की पावर 9, और ब्रैकेट Q1 का मान देख लो। Q1 का मतलब पहला आवेश, और पहला आवेश है 3 गुणित 10 की पावर -6 का। पहला आवेश कितना है? 3 गुणित 10 की पावर -6 का बटे R1, और दूरी तो दोनों तरफ से यहाँ तक की दूरी करेंगे तो भी 1 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की तक करेंगे तो भी 1 मीटर, मतलब R1 भी 1 मीटर है और R2 भी 1 मीटर है। ये R1 हो गया और ये दूरी क्या हो गई? R2। तो R1 भी 1 मीटर है और R2 भी कितना है? 1 मीटर, तो 1 रहेगा। प्लस Q2 कितना था? Q2 आवेश देख लो भैया, Q2, तो Q2 आवेश कितना है? 2 गुणित 10 की घात -6, कितना? 2 गुणित 10 की घात, 2 गुणित 10 की घात -6, और बटे कितना? 1। अब यहाँ पर E बराबर कितना आया है? E इक्वल 9 गुणित 10 की, अच्छा यहाँ से कॉमन ले लो, 10 की पावर -6 यहाँ से, और 10 की पावर -6 यहाँ से कॉमन ले लो। तो E बराबर कितना बना? E बराबर ये बन गया कितना? E बराबर ये बन गया 9 गुणित 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर -6 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा था 3 + 2, तो कितना? E इक्वल ये कितना बनेगा? 3 2 5, 3 और 2 5, 5 गुणा 9 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 45 इंटू 9 में से 6 जाएगा, 10 की पावर बचेगा 3। यहाँ पर 2 अंक हैं तो पीछे से 1 अंक बाद लगा दो दशमलव। जब मैं पीछे से 1 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 4.5 इंटू 10 की पावर हो जाएगा 4। क्यों? यहाँ पे 3 घाती 4 क्यों हो गई? क्योंकि मैंने पीछे से 1 अंक बाद दशमलव लगा दिया है, तो यहाँ पर 1 घात बढ़ जाएगी। तो इतनी न्यूटन प्रति कूलाम, इतनी बेटा तीव्रता बनेगी, न्यूटन प्रति कूलाम इतनी तीव्रता बनेगी, और यह दिशा किधर होगी? -2 माइक्रोकूलाम आवेश की ओर। इसकी जो दिशा होगी वो दिशा कहाँ होगी? -2 माइक्रोकूलाम की ओर इसकी क्या होगी? दिशा। ठीक ना? ये इसका राइट आंसर बनेगा। बोलो भाई, अब आप लोग बताएं। हाँ, एक बार मैं आप लोगों को कमेंट देख लेता हूं। सर ये कह रहे हैं कि सर बहुत अच्छे से समझ आ रहा है सर, डेली क्लास दे दो। ऐसे ही सर, इस तरह से कोई नहीं पढ़ाता सर। बिल्कुल बेटा, डेली क्लास देने का प्रयास करेंगे। ठीक है? ठीक है। तो हम लोग, आप सभी लोग, ये लेक्चर 30, ये क्वेश्चन नंबर 30 तक हो चुके हैं। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में मिलते हैं हम सभी लोग नई ऊर्जा और नई जोश के साथ। नमस्कार।